नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ में हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। रक्षा के सौदागर संभ्रांत रसूखदारों की हो रही है चौतरफा निंदा। उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज की सभी ने की सराहना। इस बार की बजट बैठक भी पिछली बार की तरह ध्वनि मत से हो जाएगी पारित। पार्षदों तक पहुंचे एजेंडे में कुछ दिखे ही नहीं तो कैसे होगी बहस। पटाखों की दुकान में आग की सूचना ने मचाया हड़कंप। फायर ब्रिगेड कर्मियों की सतर्कता से बच गई धमाकों की गूंज। और खाओ में नहीं हो सकेगी पेट पूजा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। निगम ने किया पूरा परिसर सील। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर न्यूज की खबर के जोरदार असर की। संभ्रांत रसूखदारों के स्वयंसेवक बनकर जनता के पैसों की खुलेआम लूट के खुलासे की चौतरफा निंदा हो रही है। जी हां, आपदा विभाग और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से उदयपुर में 1.5 वर्ष पूर्व खुले कार्यालय का उद्घाटन विभाग के प्रभारी सेवक गुलाब चंद कटारिया ने ही किया था और इस सुरक्षा सेवा में 53 स्वयं सेवकों की तैनाती भी उसी दिन से कर दी गई थी। उदयपुर न्यूज पर सबसे बड़े खुलासे के बाद एक तरफ जहां कार्यालय की रौनक फिर से लौट आई, वहीं दूसरी तरफ इन संभ्रांत रसूखदारों की इस तरह की नौकरी करने की बाद दिन भर चर्चाओं में रही। सोशल मीडिया और दूरभाष पर उदयपुर न्यूज प्रबंधन को काफी बधाइयां दी गई और सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए साधुवाद भी प्रेषित किए गए। वहीं सबसे बड़ी बात तो सामने यह आई कि इन 53 स्वयं सेवकों की ट्रेनिंग कब हुई, किसने दी और क्या वाकई यह किसी रेस्क्यू को कर भी सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि इन सभी ने आज तक जितना पैसा उठाया है उसे या तो फिर से जमा करवाए या दान कराए। वहीं कुछ ने तो इन लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। चर्चाओं में यह बात सबसे प्रमुख रही कि आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्यों। ये चाहते तो किसी गरीब आदमी को यहां पर रोजगार दिलवाकर उसके परिवार दुआओं का हिस्सा बन सकते थे। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ ही खा गई खेत के प्रसारण के बाद पूरा का पूरा विभाग मानो हिल गया और जिन 24 नामों की फरवरी माह में तैनाती थी वह सभी अपने अपने समय पर तैनात भी दिखाई दिए। स्टोर, कार्यालय, गार्ड रूम जो इतने दिनों से बंद थे वह भी पूरी तरह से खुले मिले। खबर दिखाए जाने के बाद शनिवार को कांग्रेस जन और शहर के जिम्मेदार भी नागरिक सुरक्षा विभाग पहुंचे और वस्तु स्थिति को जाना। शनिवार को जब इन सभी ने जांच की तो एक बात सामने आई। यह वह थी कि हाजिरी रजिस्टर के दस्तखत ऐसे लग रहे थे मानो एक साथ ही एक पेन से किए गए हों। वहीं सामने नहीं आने पर इस भवन का रंगरोगन करने वाले एक गरीब व्यक्ति ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस रंगकर्मी ने इन्होंने फ्री में रंग करवा दिया और कहा था कि जब भी यह कार्यालय खुल जाएगा उसे नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए सुनते हैं क्या कहना है शहर के चिंतकों का। उदयपुर न्यूज में कल रात को जो खबर आई आपदा प्रबंधन की, और उसमें हमें जानकारी मिली कि शहर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा नेता और वरिष्ठ नेता यहाँ पे आपदा प्रबंधन कर रहे हैं। और जब हमने यहाँ पे आके जानकारी ली और उदयपुर न्यूज से भी हमको जानकारी मिली और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कोई आता नहीं है, यहाँ पे आके पार्टी करके चले जाते हैं। हम अभी हमारे साथी पंकज जी, धर्मेंद्र राजौरा और गिरी जी के साथ आए हैं। हमने देखा है यहाँ पे और यहाँ पे इन अधिकारियों से बात की कि यहाँ के गाली गलौज और धमकाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और 1 महीने के साइन एक साथ करते हैं और नागरिक सुरक्षा के नाम से भारतीय जनता पार्टी और गुलाब चंद कटारिया साहब पूरा सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवीर जी मीणा, गिरिजा जी व्यास को ये जानकारी देंगे और इन नेताओं के खिलाफ और जिन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये और एक नई चीज शुरू हो गई है हमारे शहर के अंदर और ये जो युवा है वो देखते हैं हमारा रोजगार कहाँ जा रहा है, तो रोजगार ये पता करें ये कि कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं है, करोड़पति लोग हैं, बावजूद इसके नागरिक सुरक्षा मंच के वो अधिकारी वहाँ के सदस्य बने हुए हैं और हर महीने 17,000 18,000 रुपए वो कमा रहे हैं वहाँ से। तो ये पैसा वो किसी और को भी दे सकते थे, शायद कि उसको अच्छा काम भी कर सकते थे। और ये कहीं न कहीं पतन हो रहा है हमारी नैतिकता का हमारे शहर के अंदर कि एक करोड़पति जो समुदाय है, जो लोग हैं, ये पूरी तरह से ये छोटे छोटे जो युवा
युवा हैं उनका हक मार रहे हैं। यहाँ पर हो सकता था कई लोग ऐसे भी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट से समाज सेवा कर रहे हैं, सचमुच करते हैं और मन से करते हैं, वो हो सकता है वहाँ पे उपस्थिति ज्यादा देते। जहाँ पर ये 8 घंटे की ड्यूटी की बात हो रही थी तो हो सकता है वो शायद 12 घंटे या 15 घंटे देते। बावजूद इसके उन लोगों को अवसर नहीं देकर इन्होंने खुद को अपने हाथ में रखा है, तो ये कहीं के गलत संदेश जा रहा है समाज के अंदर। और उदयपुर के अंदर जो उदयपुर के लोग की जो कहते हैं कि हमारे शहर को क्या हो रहा है, तो शहर को ये हो रहा है कि वो पूरी तरह से हर जने अपना है कि हर जने में अब एक कंपटीशन चल रहा है कि मैं ज्यादा गिरूं कि तू ज्यादा गिरेगा। तो नैतिकता में अभी ये कंपटीशन ज्यादा चल रहा है कि नैतिकता में मैं गिरता हूं ज्यादा, तुम क्या गिरोगे, तुम तो कम गिरते हो, देखो मेरी स्थिति देखो, मैं ज्यादा गिर के बताता हूं। तो ये चल रहा है और मैंने इन सभी भाइयों से निवेदन है, जो नागरिक सुरक्षा मंच के जो मेरे जो भी भाई हैं इसके सदस्य, उन सभी लोगों से यही निवेदन है आज इस आप मीडिया के माध्यम से कि भाई थोड़ा सा दूसरों की तरफ देख लो, कुछ अच्छे काम कर लो जीवन में चले जाओगे, कुछ अच्छा काम कर लोगे तो लोग याद रखेंगे। और दूसरा, ये पैसा आप लोगों के कहीं नहीं लगता है, इतने पैसे का तो आप लोग डीजल फूंक देते हो महीने के 15-20 हजार का, तो ये 15-20 हजार का लेकिन किसी का परिवार पल सकता है इन 15-20 हजार रुपए से। तो आप लोग भाइयों से निवेदन है, अंदर थोड़े से अपने सच्चे हिंदू को जगाओ, हिंदुत्व को जगाओ। और हिंदू हमेशा दूसरों की सेवा करता है, तो सेवा भाव को जगाते हुए दूसरे लोगों के लिए इसका त्याग पत्र दो और किसी दूसरे युवा को इसके लिए मौका दो। पंकज पालीवाल, जैसा कि न्यूज के माध्यम से पता चला कि जो रक्षा के सौदागर हैं और पूर्व गृह मंत्री जी जो हैं, वर्तमान में विधायक हैं उदयपुर के, उन्होंने अपने ही गृह जिले में 2017 अगस्त में जो ये आपदा प्रबंधन के नाम से एक शुरुआत हुई विभाग की, उसके अंदर अपने चाहतों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनको यहाँ अपॉइंट किया गया। 17-18 हजार रुपए की मोटी तनख्वाह वो यहाँ से ले रहे हैं बिना कोई काम किए। हमने यहाँ के जो अधिकारी है उनसे बात की, वो भी असहज दिखे और उनका ये कहना था कि भाई साहब मैं पिछले 5 महीने से यहाँ अपॉइंट हूँ, पर 5 महीने में मैंने जो भी लोग हैं 50-60 जने जिनकी नियुक्तियाँ हैं, उनमें से 10 से 20 लोग आते हैं और आपदा प्रबंधन के नाम पर ये जनता के साथ बहुत ही छलावा के रूप में कह सकते हैं। जबकि गुलाब जी ये कहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत ईमानदार हैं, हमारी पार्टी के लोग बहुत ईमानदार हैं, हम तो काम करते हैं। तो ये ईमानदारी इनकी यहाँ साफ दिख रही है। तो इस पर हम हमारे नेताओं का ध्यान आकर्षित करके और आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे इनके ऊपर। नागरिक सुरक्षा की जो एक समिति बनी हुई है उदयपुर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी पैसे वाले जो नौकरी कर रहे हैं, ये गलत बात है, उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को या तो बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और पैसे वाले कार्यकर्ता, कोई गरीब कार्यकर्ता को अगर वो नौकरी रखते तो कोई बात नहीं थी। जिनकी आमदनी रिटर्न भरते हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए साल का, वैसे आदमी 17 हजार की नौकरी कर रहे हैं और मौके पे जाते नहीं है। जो दुर्घटना जो भी होती है उस वक्त तो कोई नजर नहीं आते हैं। हमें कल अखबार के माध्यम से जो मालूम पड़ा कि ऐसी एक संस्था बनी हुई है, उसमें ये पदाधिकारी है, ये गलत बात है, इनको हटना चाहिए या ये संस्था बंद होनी चाहिए। आपदा विभाग की जो संस्था बनाई है गवर्नमेंट में, उसके अंदर सभी बीजेपी पदाधिकारियों को नियुक्त कर रखा है और वहाँ से सैलरी उठा रहे हैं, जो ये गलत है। इस तरीके से अपने लोगों को ये बीजेपी वाले फायदा दिला रहे हैं। जो वास्तव में काम करे और संस्था के लिए दिन रात मेहनत करे और लोगों को फायदा पहुंचा सके, ऐसे लोगों को इस संस्था में लेना चाहिए और इन सब बीजेपी वालों को हटाना चाहिए। आगामी 15 फरवरी को स्मार्ट सिटी की नगर निगम की बजट बैठक आहूत की जा रही है। ऐसे में ये बात तो तय है कि अपने अंतिम वर्ष का बजट पारित करने में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि पिछली बजट बैठक भी काफी दिलचस्प रही थी। किसी भी पार्षद ने बिना बहस किए ही हर प्रस्ताव को मेज पर हाथ पटकते हुए इस तरह से पारित किया मानो उन्हें किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करनी ही नहीं है। वैसे इस बार तो माना जा रहा था कि बजट बैठक में पार्षद कुछ न कुछ तो हंगामा करेंगे और सही या गलत प्रस्ताव की बहस भी करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सच्चाई यह नहीं कि पार्षद बजट पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सच्चाई यह है कि बोर्ड बैठक का एजेंडा पार्षदों के पास ऐसा पहुंचा है जिसे किसी भी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता है। जो फोटोकॉपी सभी पार्षदों को भेजी गई है उस पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ पन्ने तो पूरी तरह से खाली ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पार्षदों ने ऑफ द रिकॉर्ड यह तो कह दिया कि यह बजट बैठक भी निरर्थक है और
और बजट 2019 और 20 को भी उसी तरह पारित कर देंगे जैसा पिछला वाला किया था। शहर के नेला क्षेत्र के चित्रकूट नगर में एक शख्स द्वारा आम सड़क और नाली पर दीवार का निर्माण करने से वहां के रहवासी परेशान हो गए हैं। इस समस्या की शिकायत लेकर क्षेत्र के लोग यूआईटी पहुंचे, जहां यूआईटी सचिव के निर्देश पर भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी मौके पर पहुंचे, जहां अवैध रूप से बनी दीवार को हटवाकर पानी की निकासी सुचारू करवा दी गई। लेकिन इस दीवार का अवैध रूप से निर्माण करवाने वाले चौधरी फैमिली ने एक दिन बाद फिर से इस दीवार का निर्माण करवा दिया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब इस मामले में चौधरी फैमिली से बात की गई तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे में यूआईटी से फिर बात की गई तो उन्होंने 2 दिन छुट्टी का हवाला देते हुए सोमवार को कार्यवाही करने की बात कही। शनिवार को चित्रकूट नगर के बाशिंदे सांसद अर्जुन लाल मीणा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे और ज्ञापन देते हुए इस समस्या के जल्द से जल्द निवारण करने की मांग रखी। और यहाँ 15 साल से मैं निवास करता हूँ, पब्लिक भी निवास करती है। ये मगरी जमीन है, मगरी जमीन है, इसलिए वो पानी का रुख जिधर होगा वो उधर ही जा रहा है। और 15 साल से वो खुला हुआ था, जो आज कल परसों इन्होंने चौधरी साहब ने उसको दीवार को बना दी। जो रास्ता था, आम रास्ता था, उसको दीवार बना दी। मतलब वो सारी चीज को ब्लॉक कर दी उसने। और वापस यूआईटी से हमने परमिशन लेके ना यूआईटी दस्ते ने तोड़वा दिया था। यूआईटी दस्ते ने वापस वो उन्होंने तोड़वाया तो दूसरे दिन इन्होंने चौधरी साहब ने बनवा दिया। अब हम जाए तो जाए कहाँ, हमारे को कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब यूँ और वो धमकी दे रहा है, वो चौधरी खुले हम धमकी दे रहा है। ये यूआईटी तोड़ के गई थी। ये देख लो साहब, ये यूआईटी तोड़ के गई थी। ये इसकी पेपर में आया है, ये कल वाले पेपर में आया है, ये 8 तारीख वाले पेपर में। और यूआईटी से मिले हैं, यूआईटी ने कहा कि अभी 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार को आना आप। तो अब 2 दिन में अब क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक परेशान हो रही है साहब। और यहाँ हम अर्जुन लाल जी मीणा से मिलना आए हैं, जो भी है इनसे भाई साहब से मिलना है, नेताजी से। तो ये हमारा निवारण करवाएं किसी भी इससे, बस और यही कहना चाहता। और ये लोग जो आए आज अतिक्रमण करने के लिए जो आए हैं, ये सारे करने के लिए चौधरी फैमिली है, सबीना की अच्छी फैमिली है, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं इन लोगों को। करीब 200 से 250 परिवार इसमें रह रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी इस टाइप की बातें करना, अरे यार बेवकूफ, जब कॉलोनी में रह रहे हैं लोग बाग तो उनको परेशान क्यों कर रहे हो। और जब परेशान करो तो आज मजबूर हो गया, हमें अर्जुन जी के पास आना पड़ा। अर्जुन जी ने आश्वासन दिया है और यूआईटी के पास भी गए, यूआईटी ने कोऑपरेट किया, इसमें कोई शक नहीं। हमें यूआईटी ने कोऑपरेट किया और यूआईटी ने अपने आदमी भी भेज दिए। और उसके बाद उसकी कार्रवाई करने के बावजूद वापस इन्होंने चौधरी ने ये बात कही थी कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो ये पूरी दादागिरी मचा रखी है, तो इनका निवारण किया जाए। मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए शहर में जगह जगह कई समाज संगठन और संस्थान काढ़ा वितरण कर रहे हैं। शनिवार को गुलाबबाग रोड स्थित संकल्प साख सहकारी समिति की ओर से काढ़ा वितरण किया गया। इस मौके पर समिति के निदेशक ललित कुमार जारोली और उनके स्टाफ ने दिन भर आते जाते लोगों को रोक रोक कर काढ़ा पिलाया। इस दौरान कई महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भी मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए काढ़े का लाभ लिया। इस अवसर पर समिति के स्टाफ ने बताया कि इस मौसम में कई बीमारियों से बचाव के लिए काढ़ा बनाया गया है, जिसका करीब 2500 लोगों ने लाभ लिया। आपको बता दें कि इस बार मौसमी बीमारियां और स्वाइन फ्लू के कई मरीज सामने आए हैं। यही नहीं, स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारी से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में समाज सेवी जगह जगह काढ़ा वितरण कर इस बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज करने में लगे हुए हैं। संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से हमने सुबह 10 बजे से यहाँ पर काढ़ा वितरण समारोह रखा था। यहाँ पर करीबन 3000 लोगों ने काढ़ा उसका लाभ उठाया है। और यहाँ पर मौसमी बीमारियों के साथ साथ लोगों को जो स्वाइन फ्लू की बीमारी चल रही थी उसका काढ़ा रखा गया था और इन्होंने यहाँ पे करीबन 3000 लोगों ने अच्छे से लाभ उठा लिया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, starters, beverages, breakfast,
South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: Hotel Silver Park, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019 जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 90578050 9799886677। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में एक बार फिर शुरू हुए गुर्जर आंदोलन का असर अब उदयपुर में भी दिखाई देने लगा है। आंदोलन के दौरान गुर्जरों की ओर से पटरियों पर बैठ जाने के बाद उदयपुर से दिल्ली जाने वाली मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। उदयपुर के रेलवे अधिकारियों की माने तो उच्च अधिकारियों की ओर से मिले निर्देश के बाद मेवाड़ एक्सप्रेस कोटा की बजाय चित्तौड़ से जयपुर होकर दिल्ली के लिए जाएगी। इसके अलावा जो भी ट्रेन भरतपुर और आसपास के क्षेत्र से गुजरकर उदयपुर आने वाली है, उन सभी ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। हालांकि उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में गुर्जरों की संख्या कम होने की वजह से यहां पर इस आंदोलन का असर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन यहां से जाने वाली अधिकांश रेलगाड़ियां भरतपुर और आसपास के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, जहां पर गुर्जरों ने एक बार फिर पटरी पर अपना डेरा डाल दिया है। ऐसे में इन रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव किया जाएगा। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के क्षेत्रीय रेलवे अधिकारी मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी आदेशों के अनुसार रेलगाड़ियों के रूट तय किए जाएंगे, लेकिन ऐसे किसी रूट से गाड़ी नहीं जाएगी जिससे कि आगे जाकर वह फंस जाए। कल शाम से जो इसका इफेक्ट आया है उसमें गुर्जर आंदोलन का, उसमें यहाँ से जो मेवाड़ चली थी 12964, वो गाड़ी कल शाम को जो चली थी उसको चित्तौड़ के बाद डाइवर्ट किया था। उसको चित्तौड़ से हमने चित्तौड़ से डाइवर्ट हुई थी अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, मथुरा, उसको चलाया था। और जो आज आने वाली सुबह 7:20 पे जो मेवाड़ है वो रेवाड़ी, रिंगस, फुलेरा, अजमेर होते हुए लगभग 15 बजे तक आने की संभावना है, जो कि 7:20 का टाइम है, 15 बजे तक आएगी।
और अब जो ट्रेनें चलेगी आगे वो उसके लिए क्या रूट है अभी रूट, अब जैसे जैसे रूट अभी हमारे पास अभी मेवाड़ के लिए कोई प्रोग्राम अभी आएगा, अभी जैसे स्थिति के अनुसार प्रोग्राम अभी पता चलेगा। अभी आज की मेवाड़ को किस रूट से ले जाएंगे या क्या प्रोग्राम रहेगा वो अभी पता चलेगा। कल वाला रूट रहेगा या क्या स्थिति रहेगी वो अभी पता चलेगा हमको। किस तरह के निर्देश मिले हैं अभी तक? निर्देश टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, उसके परमानेंट निर्देश नहीं है, परिस्थिति के अनुसार निर्देश मिल रहे हैं। जैसी परिस्थिति के अनुसार जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से हमारे मुख्यालय से जो निर्देश मिल रहे हैं। कल गाड़ी चलने के बाद निर्देश मिले थे तो वो चित्तौड़ से गाड़ी डाइवर्ट हुई थी, तो ये गाड़ियां अभी फिलहाल मेवाड़ का मेन इफेक्टिव हुआ है। और अनन्या जो है, अनन्या भी जो सुबह 2:45 पे आती थी वो भी डाइवर्ट होकर आ रही है, वो भी शाम तक आएगी। अनन्या भी लेट आएगी आने वाली। तो अभी तो यही स्थिति है, जैसी स्थिति और होगी उसके बाद पता चलेगा। उदयपुर शहर के रैती स्टैंड इलाके में स्थित पटाखे के एक गोडाउन में शनिवार को आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की जानकारी मिलने पर गोदाम में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल हो गया। इस दौरान गोदाम के कर्मचारियों और मौके पर जमा हुए लोगों ने गोदाम में पड़े अग्निशमन यंत्र की सहायता से आग को बुझाने के प्रयास तेज कर दिए। ऐसे में लोगों की सूझबूझ के चलते कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर गोदाम की यह आग तेजी से फैल जाती तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत यह रही कि यह आग सिर्फ गोदाम के बाहर पड़े पटाखों में ही लगी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया। जानकारी में सामने आया है कि गोदाम पर हाल ही में नए पटाखे आए थे और किसी कर्मचारी ने एक पटाखे की क्षमता को जांचने के लिए पटाखा जलाया, जिसकी चिंगारी से यह आग लग गई। मायानगरी मुंबई के मुलिंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीएमएस के 30 छात्र छात्राओं का दल शनिवार को उदयपुर कार्यालय में पहुंचा, जहां चैनल के संचालन से लेकर खबरों और विज्ञापनों की जानकारी ली। ये सभी बच्चे मास कॉम में फाइनल ईयर कर रहे हैं और इन्होंने पहली बार ही किसी स्थानीय चैनल के संचालन और यहां से होने वाली गतिविधियों की बारीकी को जाना। उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक मनु राव ने सभी छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि सैटेलाइट नेटवर्क और केबल नेटवर्क में क्या फर्क है और स्थानीय चैनल की प्राथमिकता क्या रहती है। वहीं चैनल के एडिटर विनोद माली और रिपोर्टर राम सिंह ने भी सभी छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिए और न्यूज, विज्ञापन और सेगमेंट कैसे बनते हैं इस बारे में जानकारी भी दी गई। बाद में बच्चों ने स्टूडियो में न्यूज पढ़कर भी अपनी उत्सुकता को शांत किया। उदयपुर के खेरवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवेंद्र कुमार मीणा की स्मृति में आयोजित 19वीं वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन राजस्थान जनजातीय सेवक अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। इस मौके पर मीणा के साथ कांग्रेस के CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्रों की कुल 64 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान जनजाति सेवक अर्जुन बामणिया ने स्थानीय लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि तलाई स्टेडियम के विकास के लिए जितने भी धनराशि की जरूरत होगी वह लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार के कोटे से उपलब्ध करवाकर इस स्टेडियम का विकास करवाएंगे, ताकि यहां से भी अच्छे खिलाड़ी निकल सकें और प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। इस अवसर पर सनूबर की पूर्व विधायक बसंती देवी मीणा, पूर्व जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पंड्या, इंटक महामंत्री लालूराम मीणा उपस्थित रहे। कि स्टेडियम के लिए जो भी राशि में यहाँ देने के लिए देनी पड़े, मैं आप सबके बीच में इसी सत्र में लोकसभा के चुनाव जस्ट बाद में इसकी पूर्ण रूप से देने की घोषणा करता हूं। साथ में ही एक कोई रोड की बात है, मैं उसके लिए भी PWD से दिखवा के उसको भी कराने की कोशिश करूंगा। यही बात मैं कहूंगा। जो भी उसके अलावा भी मैं एज ए टीम के दौर पर मैं भाई मीणा साहब से मिल करके जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो कराने के लिए हम तैयार रहेंगे, यही बात मैं कहूंगा। और स्टेडियम के लिए मैं संचालक गुरुजी से निवेदन करना चाहूं कि आप इसमें कितनी राशि किस रूप में लगाना चाहते हैं वो मैं इसमें घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में उसको भी पूरा किया जाएगा और आने वाला साल उस स्टेडियम में टूर्नामेंट हो, ये भी बात मैं आपके बीच में कहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, हम यहाँ से इस खेल के माध्यम से नेशनल प्लेयर भी तैयार होंगे और आगे इस खेलों के माध्यम से क्षेत्र में जो खिलाड़ी गांव में हैं उनको आगे लाने का भी काम है। देवेंद्र कुमार जी मीणा पूर्व विधायक की स्मृति में प्रसाद के तलाई स्टेडियम पर हर वर्ष वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है, जिसमें इस संभाग की विभिन्न क्षेत्र से टीमें आती हैं और खेल में पूरी तरह से हिस्सा लेके खिलाड़ी अपना कौशल दिखाते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिले और
देवेंद्र कुमार जी चूंकि 4 बार विधायक भी रहे थे और आम जनता के चहेते भी थे और हमारे मुखिया भी थे, मेरे पिताजी भी थे। उनकी स्मृति में ये याद हम हर वर्ष खिलाड़ियों को खिला के और को ताज़ा रखें। और यहाँ बहुत अच्छी टीमें भी आती हैं, खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। ये 19वीं प्रतियोगिता है और इसको हम आगे और अच्छे ढंग से करने का प्रयास। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हीरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है
बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वहाँ एक उपनगर बनने वाला है, पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा, आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर न्यूज ने आपको कुछ दिनों पहले शहर के शास्त्री सर्कल स्थित खाऊ गली के अवैध संचालन का खुलासा किया था। इसके बाद हरकत में आए निगम ने संचालक को नोटिस भी भेज दिया था, लेकिन फिर भी खाऊ गली में संचालन लगातार चलता ही रहा। इस पर शनिवार को निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरी की पूरी खाऊ गली को सीज कर दिया। वैसे इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने गत जून माह में जिस खाऊ गली का उद्घाटन किया था, उस खाऊ गली को शनिवार को निगम के अधिकारियों ने ही आयुक्त के आदेश पर सीज कर दिया। इतना ही नहीं, आगामी 3 माह तक सीज रखने और किसी के द्वारा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात भी चस्पा की गई है। इस कार्रवाई के लिए जब नगर निगम का दस्ता खाऊ गली पहुंचा तो निगम के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस का भी जाप्ता वहां गया था। ऐसे में आसपास के लोगों में इस बात की चर्चा हो गई कि निगम के अधिकारियों ने जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, इससे निगम के महापौर क्या पहले इस बात से अनजान थे कि जहां पर यह खाऊ गली बनी है वह जगह आवासीय है या गैर आवासीय। कार्रवाई के लिए पहुंचे निगम के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन जिस तरह से वहां पर एक साथ 26 कियोस्क को सीज किया गया, उससे यह साफ हो गया कि अब वहां पर काम करने वाले 150 से ज्यादा लोग एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, निगम की ओर से खाऊ गली के मालिक को नोटिस भी दिए गए, लेकिन जब न्यायालय में खाऊ गली की ओर से की गई अपील खारिज कर दी गई तो अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वैसे 150 युवाओं के अचानक बेरोजगार होने की खबर सुनते ही हाल ही विधानसभा चुनाव लड़े युवा नेता प्रवीण रतलिया मौके पर पहुंचे और निगम की कार्रवाई का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उनका कहना था कि जब प्रधान सेवक सेल्फ स्टार्टअप की बात करके युवाओं को खुद के बल पर खड़ा होने की बात कहते हैं तो उन्हीं की पार्टी का उदयपुर में काबिज बोर्ड क्यों युवाओं को बेरोजगार करने पर तुला हुआ है। इधर खाऊ गली के मालिक सिद्धार्थ अग्रवाल की माने तो नोटिस मिलने के बाद निगम की ओर से रविवार तक खाली करने और इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज शनिवार को ही निगम की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। ऐसे में अब खाऊ गली के मालिक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ युवाओं द्वारा यहाँ पर एक ठीक है, हर चीज नियम में हो पाती है नहीं हो पाती अलग बात है, लेकिन यहाँ से कम 150 लोग जो परिवार है उन लोगों का पेट पल रहा था यहाँ पर। और इस खाऊ गली से हो सकता है कि किसी को थोड़ी बहुत समस्या हो तो वो समस्या समाधान किया जा सकता था, चाहे पार्किंग का इश्यू हो या सफाई का लिए तो वो करा जा सकता है। और ये युवा सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहे थे और ये इतनी अच्छी पहल है युवाओं की कि इन्होंने जहाँ पर जो सरकारें फेल है, जहाँ नगर निगम फेल हो रहा था, वहां पर इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की और 150 परिवारों को उनका पेट भरना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आके इनके साथ दादागिरी से खाली कराना, यहाँ पे मेयर चंद्र सिंह जी कोठारी से इन्होंने कमिटमेंट किया था कि सोमवार तक इन लोगों को टाइम मिल जाएगा, बावजूद इनको ना तो सोमवार तक टाइम दिया गया और साथ में ही यहाँ पर पूरी ना तो वो कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना ही एक्शन लिया जा रहा है। यही नगर निगम कहाँ चला जाता है जब एक गरीब है, गरीब है उसका तो घर तोड़ा जाता है और अमीर है उनके घर बसाए जाते हैं। तो यही वो नगर निगम है जिसने कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश की पूरे दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी को इन लोगों ने यहाँ पर उदयपुर के अंदर पूरी तरह से धूमिल कर दिया है, जहाँ पे बिना अनुमति के वहाँ पे भाजपा कार्यालय बना हुआ है और इन्होंने बना रखा है। ये मोदी जी का नाम खराब करने का ही काम कर रहे हैं और मोदी जी को डाउन करने का ही काम कर रहे हैं। और वहीं पर जब युवा जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका बिगाड़ रहे हैं। कभी ये ठेले वालों को हटा देते हैं, गुलाबाग के बाहर ठेले वाले थे जो कि 10-15 लोग थे, उनके परिवारों पे पेट के लात मारी, आज यहाँ पे 150 परिवार को वापस लात मार रहे हैं। रोजगार तो दिया नहीं जा रहा और उल्टे सीधे काम करे जा रहे हैं। तो ये उदयपुर वाले देख लें और ये समझ लें कि आखिर हमारे शहर में हो क्या रहा है। हमारा उद्घाटन पिछले वर्ष जून के आसपास हुआ था, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। हमने आज 26 कियोस्क जो 26 आज युवा हैं उदयपुर के, उनको एक मौका दिया था कि वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकें, खुद का एक काम चला सकें, जो कि मोदी जी आज हमसे हमेशा कहते हैं कि सेल्फ स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप आए। उसमें आज हमने एक पहल चालू करी है। आज हमारे से यहाँ पे 2 दुकान छोड़ के ही सुखाड़ा सर्कल की चौपाटी चल रही है, हमारे सामने भी एक चौपाटी आ रही है। उसके बावजूद आज नगर निगम ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे खिलाफ ही सारे नोटिस जारी किए हैं।
हमने उनसे समय भी मांगा था कि आज यहाँ पे इतना राशन पड़ा है जो कि व्यर्थ हो जाएगा, इतने लोगों की नौकरी जा रही है, इतने परिवार कैसे पलेंगे। आज 150 लोगों का यहाँ पे काम, यहाँ पे 150 युवा यहाँ पे काम करने आते हैं रोज, उनका सबका परिवार इनकी तनख्वाह से आज चल रहा है। हमने उनसे संडे तक का समय मांगा था कि आप संडे तक का समय दे दीजिए, हम सारी चीज़ खुद ही बंद करने के लिए स्वतः तैयार हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था हमें मौके कि आपको संडे तक कोई नहीं आएगा, पर उसके बावजूद आज शनिवार को सुबह नगर निगम की पूरी टीम आ गई है। हमें जो स्टे नहीं मिला है उसकी अपील हमने कोर्ट में कल ही कर दी थी, वो अब मंडे को हमारी हियरिंग होगी वापस उस पर हम कोर्ट में ये मुद्दा उठाएंगे। और जो हमारी 6 तारीख को हमारी जब अपील खारिज हुई थी, उस अपील खारिज होने से पहले ही इन्होंने हमें नोटिस पकड़ा दिया था। 6 तारीख को दिन में हमारे को नोटिस मिल चुका था इस चीज़ का, जबकि कोर्ट का फैसला शाम को आया था। तो ये सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे। और अपना खाऊ गली का उद्घाटन भी महापौर जी ने किया था, और अब महापौर जी ने इस तरह कार्रवाई करी, इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने उद्घाटन किया था, पर मैं ठीक है, उसमें हो सकता है कि उनको पता हो नहीं पता हो, मैं उस पर कोई कमेंट उस पर नहीं देना चाहूँगा। बट हमारी उनसे यही गुजारिश है कि आज 150 परिवार चल रहे हैं, हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे कोई चल रही है। ऐसी चीज़ें उदयपुर में हजारों जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ की किसी के घर में रेस्टोरेंट चल रहा है, या किसी के घर में ऑफिस चल रहा है, या कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे, एग्रीकल्चरल बिल्डिंग पे, आज सुभागपुरा 100 फीट की रोड पे हर चीज़ जगह पे यही चल रही है। बट सिर्फ हमारे खिलाफ ये कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई करना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने आश्वासन हमें दिया था कि आप संडे तक हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और मंडे को आप स्वतः ही बंद कर देंगे, जिसका हमने लिखित उनको आश्वासन दिया था कि हम मंडे से हम खुद बंद कर देंगे। बट उसके बाद भी एक तरफा कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी, तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जाएंगे। भारत विकास परिषद की भिंड शाखा की ओर से राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडी में स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाज सेवी सूरजमल फांदोत, दानदाता सुरेश भोजावत आदि बतौर अतिथि मौजूद रहे। यह समारोह शिक्षाविद स्वर्गीय शिवनारायण भोजावत की पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि शंकरलाल मीणा, परिषद के संस्थापक सचिव इंद्रलाल फांदोत, सचिव नरुद्दीन बोहरा, सह सचिव पंकज कुमार चौबीसा, अतुल आमेटा आदि उपस्थित रहे। पंकज कुमार चौबीसा ने विद्यार्थियों को मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू से बचाव के उपाय सुझाए और सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया। किसी भी प्रकार का नशा एवं नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा एवं इसके लिए अपने परिजनों, परिचितों एवं मित्रों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। नाथद्वारा की श्रीनाथ जन कल्याण सेवा संस्थान द्वारा भैंसा कमेड़ पंचायत में कंबल वितरण समारोह रखा गया। बढ़ती सर्दी और शीतलहर को देखते हुए संस्थान ने यह निर्णय लिया। संस्थान अध्यक्ष प्रमोद जोशी ने बताया कि पंचायत के करीब 50 निर्धन लोगों को कंबल वितरित की गई है। इस दौरान पंचायत सरपंच प्रभुलाल गुर्जर, करिश्मा कनेरिया, कृष्णा पालीवाल, उमेश कनेरिया, आजाद शर्मा, कृष्णा कुमावत, समीक्षा साहनी सहित संस्थान के सदस्य मौजूद थे। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा के सौदागर संभ्रांत रसूखदारों की हो रही है चौतरफा निंदा। उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज की सभी ने की सराहना। इस बार की बजट बैठक भी पिछली बार की तरह ध्वनि मत से हो जाएगी पारित। पार्षदों तक पहुंचे एजेंडे में कुछ दिखे ही नहीं तो कैसे होगी बहस। पटाखों की दुकान में आग की सूचना ने मचाया हड़कंप। फायर ब्रिगेड कर्मियों की सतर्कता से बच गई धमाकों की गूंज। और खाओ में नहीं हो सकेगी पेट पूजा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर, निगम ने किया पूरा परिसर सील। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।